इंडिया पर हम ये कहेंगे कि लगते जिगर इंडिया पर जान निछावर कर देंगे। लगते जिगर इंडिया पर जान निछावर कर देंगे और वक्त ने हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर देंगे। मोदी और मोगी के डर के मारे कोई कुछ आवाज नहीं उठा पा रहा है कि हमको अंदर कर देंगे। डर है सबको, जनता को उनकी डर है कि हमको जब हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमको अंदर कर देंगे। देश की जनता, देश का आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर रही है जी। सवाल ये है कि डर है, जो नहीं डरा। आप सोरेन को देखिए, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए जेडीयू में हमारे लल्लू प्रसाद जी लड़ रहे हैं, आरजेडी में। हम पूछते हैं कि जब यहाँ की सरकारें सिर्फ विकास की बात करते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, जब हमें छात्र की नौकरी की बात करेंगे तो वो अपने पाकिस्तान की बात करेंगे, बाघा बॉर्डर की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय चंदौली में मौजूद है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यात्रा 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में रहनी है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। 5 तरीके के न्याय की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिसमें से श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है सबका? मैं जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष। नाम क्या है? इंतखाब आदम। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस ही एक आस है लोगों की, और आने वाला जो समय है सारे मतदाता 2024 के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो, दलित हो, चाहे आम जो लोग इस सरकार से पीड़ित हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिन्हें स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, यानी हमें जो राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाले हैं, 5 न्याय पर इनकी मांग है। छात्र न्याय, नारी न्याय। यात्रा का असर हो रहा है? यात्रा का असर बहुत हो रहा है, और साथ ही साथ इसलिए भी हो रहा है कि राहुल गांधी जी जो नफरत का जो माहौल ये बीजेपी सरकार बनाकर ये इलेक्शन लड़ना चाहती है, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व, हमारा ये जाबाज राहुल गांधी जी साफ कहा है कि मोहब्बत से देश चलेगा, नफरत से देश नहीं चलेगा। इसलिए वो आज हमारा हर यात्रा, इससे पहले भी जो आपका कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, वो भी मोहब्बत का पैगाम था, लेकिन ये लड़ाई न्याय के लिए है, न्याय से न्याय तक की लड़ाई। राहुल गांधी इन 5 न्याय में किसान न्याय की बात कर रहे हैं। किसान दिल्ली पहुंच गए हैं, लोग अब कह रहे हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है, प्रायोजित आंदोलन है, और ये जो है किसानों को बैठाया, और चुनाव क्योंकि नजदीक है इसलिए। आरएसएस के लोग और ये बीजेपी के लोग, जब महंगाई होती है तो ये फंडे, ये जो है ना, कहते हैं कि महंगाई नहीं हो तो विकास कैसे होगा। हम पूछते हैं कि जब यहाँ की सरकारें सिर्फ विकास की बात करते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, जब हमें छात्र की नौकरी की बात करेंगे तो वो अपने पाकिस्तान की बात करेंगे, बाघा बॉर्डर की बात करेंगे। हमें जब हमें महंगाई पे, हमें रोजगार पे, हमें किसानों के एमएसपी की बात, जो इन्होंने जो हड़ताल हुई थी, किसानों ने आगे हड़ताल किया था ना, इस सरकार ने वादा किया था, इतने दिनों के बाद वो अपने हक मांगने के लिए गए हैं। कोई प्रायोजित किसान आंदोलन नहीं है, प्रायोजित ही नहीं है, वो अपने हक मांग रहे हैं। मेरे एक आखिरी सवाल, फिर मैं और लोगों से बातचीत करूंगा, कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। आपका एक इंडिया अलायंस बन के तैयार हुआ था, लेकिन जहां जहां से यात्रा गुजर के आ रही है, बंगाल गई तो ममता बनर्जी नाराज हो गई, बिहार यात्रा पहुंची नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए, उत्तर प्रदेश यात्रा पहुंची जयंत चौधरी नाराज होकर चले गए। कैसे चले गए? मैं बताऊं, जनता कहीं से भी नाराज नहीं है, जनता में उत्साह है। ये नेता, गठबंधन के नेता तो गठबंधन के नेताओं में कोई नाराजगी नहीं है। ये बीजेपी, ईडी और ईडी का डर दिखलाकर ये सरकार उन्हें भयभीत करके, बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी बाहर थे, उनको भी ईडी का दिखलाकर अपने पार्टी में ले लिया, वो क्लीन मास मोदी वाशिंग मशीन से साफ हो गए। सवाल ये है कि डर है, जो नहीं डरा। आप सोरेन को देखिए, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए जेडीयू में हमारे लल्लू प्रसाद जी लड़ रहे हैं, आरजेडी में। सारे जो लड़ाई, उसी तरह हमारे नेताओं को भी घेरने का प्रयास हुआ। किसको नहीं घेरा गया? वाड्रा जी को, हमारा प्रियंका जी को घेरा गया, राहुल जी को, सोनिया जैसी इतनी उम्र दराज महिलाओं को बीडी के यहाँ बैठा कर 12-12 घंटे इंटरव्यू ले, लेकिन हमारा नेतृत्व तो डरा नहीं, न कांग्रेस डरा है, न डरेगा। ये लड़ाई न्याय से न्याय तक हमारे नेतृत्व के पीछे सारी जनता ही नहीं, हम समझ कार्यकर्ता से लेकर सारी जनता उनके पीछे खड़ी होगी, क्योंकि हक व हकूक की लड़ाई है। राहुल गांधी न्याय दिला पाएंगे या नहीं? राहुल गांधी पे जनता कितना विश्वास कर रही है? राहुल गांधी पे इस बार जनता भरोसा करेगी या नहीं? ये समय बताएगा, बहुत ज्यादा समय अब बाकी नहीं है चुनाव में। क्या नाम है मैडम आपका? मनसा राजू। क्या लग रहा है, इस यात्रा से कुछ असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर है, लोग जागरूकता हो गए हैं और महंगाई से तंग हो गए हैं, और महंगाई के साथ साथ युवाओं को जो नौकरी के
लिए कोई ना वैकेंसी आ रही है ना कोई भर्ती आ रही है। सारे बच्चों की उम्र खत्म हो जाएगी तो क्या कोई सरकार आएगा तो उम्र नहीं ना बढ़ाएगा? उम्र खत्म होने के बाद तो नौकरी नहीं पाएगा। राहुल गांधी नारी न्याय की बात कर रहे हैं, नारियों को न्याय दिलाएंगे। भाजपा तो लगातार उत्तर प्रदेश में दावा करती है कि कोई अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, सब महिलाएं सुरक्षित हैं। कौन सा अन्याय नारियों के साथ हो रहा है? बहुत सारा अन्याय हो रहा है नारियों के साथ। कहीं देखिए कहीं बलात्कार हो जा रहा है, कहीं बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। ऐसे देखिए वहाँ बेचू में हुआ था, आपको पता ही है, सब कुछ बताना क्या है। कोई ऐसा तो ना कोई नहीं जान रहा है। जान के आदमी इनके डर के मारे, योगी और मोगी के डर के मारे कोई कुछ आवाज नहीं उठा पा रहा है कि हमको अंदर कर देंगे। डर है सबको, जनता को उनकी डर है कि हमको जब हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमको अंदर कर देंगे। देश की जनता, देश का आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर रही है जी, ये पूरा सबको पता है कि डर रही है। इसलिए डर रही है तो बदल वोट देके बदल क्यों नहीं देती है? ये तो वोट दिया जाता है तो वो चोर है ना, चोरी करके जीत जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को आप चोर कह दे रही हैं। हाँ तो क्या चोरी करके जीत जाते हैं? जब अगर सही से मशीन इस बार लगी जाए ना तो देखिए कि कोई अगर कांग्रेस को आने से रोक नहीं सकता है। कांग्रेस का सरकार था तो जो गैस 400 रुपया सिलेंडर था उसमें 250 रुपया खाते में आता था, मात्र 150 का सिलेंडर पड़ता था। आज की डेट में 1200। बताते हैं कि पहले जब 400 का आता तो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, 4-6 दिन में सिलेंडर आता था। एक कॉल पे अब सिलेंडर घर आ जाता है। घर आ जाता है तो जो मान लीजिए कि 150 का सिलेंडर पड़ता है वो 1200 का सिलेंडर पड़ रहा है और 1 रुपया खाते में नहीं आ रहा है। तो जब कोई भी कमीशन खाएगा, कमीशन चोर रहेगा तो काम सर्द होबे न करेगा। जो मेहनत से करता है ओरिजिनल काम होता है। चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, हर एक चीज में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हर एक चीज में दलाली हो रही है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया मोदी जी कहते हैं। आप बताइए, आप हमसे समझदार हैं, आप बताइए कि इनके सरकार में सारी संस्था में एनजीओ आ गया। एनजीओ चोरना है तो क्या है, एनजीओ आ गया। सरकारी कहीं संविदा पर जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। रेगुलर तो गोली मारी है। मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, हर एक विभाग में एनजीओ आ गया। एनजीओ बीच में प्राइवेट संस्था कहाँ से आ गई? सब प्राइवेटाइजेशन। उससे किसी का जिंदगी पार हो पाएगा कि कोई अपने बच्चों को स्वस्थ पढ़ा पाएगा? कैसे पढ़ा पाएगा? महंगाई हो गई। खाने के लिए किसी की बेवत नहीं है, औकात नहीं है। एक नोटबंदी आकर के कुछ आदमी तंग हुआ, फिर उसके बाद महंगाई आकर तंग हो गया। हर तरह से आदमी तंग हो गया। तंग हो गया। अब जब तंग हो गया, आखिरी सवाल मैं और लोगों से करूंगा बात। अब जब तंग हो गया, अब 2 ही महीने बचे हैं चुनाव को जी, तो वो जो आदमी तंग हो गया है वोट किसको करेगा? वोट कांग्रेस को करेगा। कांग्रेस आएगा, इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। क्या नाम है साहब का? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इस बार इंडिया का है और इंडिया इस बार जीत रही है, इंडिया के लिए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, माहौल तो देखो इंडिया के साथ ही चित्र बितर ऐसे हो गए। नहीं, जो इंडिया के हैं वो हैं और जो जीतेंगे वो इंडिया के साथ हैं। यही लोग इंडिया को जिताएंगे। इंडिया पर हम ये कहेंगे कि लगते जिगर इंडिया पर जान निछावर कर देंगे। लगते जिगर इंडिया पर जान निछावर कर देंगे और वक्त ने हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर देंगे। हम लोग सच्चे इंडिया हैं, भारत का हम लोग एक दिल में बसता है। हम लोग दिखावा कभी नहीं किए हैं, ना कभी किए हैं, ना कभी करेंगे। नीतीश कुमार और इस बार मोदी जी को, इस बार 2024 में लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, इस 2024 में आदरणीय मोदी जी की विदाई तय है, तय है, तय है, तय है। आप लिख लीजिएगा। इस बार जनता त्रस्त हो चुकी है, गरीब युवा त्रस्त हो चुकी है। कैसे आप बोले थे प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, 2 लाख भी नहीं दिए हैं। अभी हाल में एक वैकेंसी आई थी, पेपर तो उसका हुआ नहीं, पेपर लीक हो गया। वैकेंसी तो आ नहीं रही है, वैकेंसी आ नहीं रही है। अगर वैकेंसी बाई चांस आ भी जा रही है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो भी पेपर लीक हो जा रहा है। तो ऐसी सरकार को हम हटाएंगे, ऐसी सरकार लाएंगे जिसमें लिखा होगा भारत माता के 4 सिपाही, जिसमें लिखा होगा भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है कह रहे हैं कि इस बार 2024 में विदाई तय है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी जी सदन में ये कहते हैं कि 370 के पार इस बार बीजेपी जाएगी और 400 के पार एनडीए के साथ इस बार जाने सरकार बनाने जा रही है एनडीए। इस बार इंडिया चुनाव लड़ रही है साहब, उनको शायद खबर नहीं है, आप बता दीजिएगा। कभी अगर आपसे मुलाकात हुई जरूर बताइएगा कि साहब इस बार चुनाव किसी पार्टी नहीं लड़ रही है, इनका दादा इंडिया चुनाव लड़ रही है। और इंडिया उनको इस बार दिखाएगी कि चुनाव किस प्रकार होता है और लोग किस प्रकार सरकार बदलते हैं, तख्ता पलट करते हैं। उनको एहसास नहीं होगा। 400 की बात कर रहे हैं, 40 पे निपट जाएंगे, 40 पे निपट जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए फिर।
यूपी में हम लोग जनता हैं, में गुस्सा है साहब। यूपी देख रहे हैं केसी में- किसान किस तरह से वो हारे हैं। किसान हमारे देश के वो किसान हैं, हमारे लड़ रहे हैं, इनके लड़ रहे हैं। अब किसान जो लड़ रहे हैं, हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए नुकीले किले गाड़ दे रहे हैं। बॉर्डर पे इतनी फोर्स अगर वो चीन के खिलाफ किए होते तो चीन हमारे भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया होता। जितना वो किसान को रोकने में पैसा खर्च कर रहे हैं, उतना अगर किसान को पैसा दे दें तो किसान शांत होकर घर चला जाएगा। लेकिन ये किसान विरोधी बीजेपी सरकार, यानी किसान विरोधी सरकार, झूठी सरकार, लोग तो युवा अब विरोधी देखिए किसान, आखिर वही बात- मजदूर विरोधी लोग कह सरकार। रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं, मीडिया पे, तमाम मीडिया पे चल रहा है कि प्रायोजित आंदोलन है, किसान भेजे गए हैं, फंडिंग हो रही है, कांग्रेस फंडिंग कर रही है, विपक्षी पार्टियां फंडिंग कर रही प्रायोजित है। जब इतना ही लग रहा है तो उनकी मांगे पूरा कर दीजिए, वो लोग चुपचाप घर लौट जाएंगे। जो किसान नेता वो तो कह ही रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं आप उनको पूरा करिए, हम लोग चुपचाप घर लौट जाएंगे। क्यों नहीं करते? ठीक है, मांगे पूरी कर देंगे तो किसान लौट जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब का? अजय चौधरी। क्या माहौल है चौधरी साहब? देखिए, माहौल भाजपा सरकार का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है। खराब है। खराब है। 2024 में वो हारने वाली है और हारेगी। अच्छा, और जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी तो कुछ भी कह दे, कह रहे हैं 400 पार, उनको कहने से तो थोड़ी ना होगा। उनके कहने से नहीं होगा। नहीं होगा। उन्हीं के कहने से सब, जनता जो चाहेगी वही होगा। उन्हीं के कहने से सब कुछ हो रहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं ना। सरकार उनकी है, ईडी उनकी है, कौन बोलेगा उनके खिलाफ? कोई नहीं बोल पाएगा। कोई नहीं बोल पा रहा है। नहीं बोल पाएगा। जब 24 चुनाव होगा तो खुद ही मालूम चल जाएगा उनको भी। अभी तो अपने मन की कर रहे हैं ना वो, और वो अपने मन की कर रहे हैं। भाजपा का जो काम आपको दिखाई नहीं देता है, काम क्या कर रहे हैं वो? जो काम कर रहे हैं उससे यार तो महंगाई बढ़ा दे रहे फ्री हैं। राशन दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, वो तो महंगाई बढ़ा दे रहे हैं उसमें। भाषण दिए, आवाज दिए, बताइए। 5 किलो गल्ले में आप खुश हैं? आप खुश हैं? तो ये बताइए, 5 किलो गल्ले में खुश हैं? चावल दे रहे हैं, 5 केजी गला दे रहे हैं। दे रहे हैं। जो 5 केजी गला दे रहे हैं उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जो यूथ है, जो स्टूडेंट हैं, उनको मानसिक रूप से उनका फ्यूचर विकलांग बना रहे हैं। क्योंकि न तो रोजगार, अच्छा जो भी सरकार आई थी सब शिक्षा पे टैक्स कम कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा पे टैक्स इतना बढ़ा दिए कि जो कापी 10 रुपए का था आज सीधे 30 रुपए का मिल रहा है। शिक्षा महंगी हो गई। शिक्षा महंगी हो गई। 18% तो हर यूनिवर्सिटी में लग रहा है। जो फीस कम था वो फीस 4 गुना बढ़ गया। तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, मतलब कि जिस देश का यूथ अगर अनपढ़ हो गया तो वो देश कैसे विकास करेगा? आपको ये बताइए। ठीक है, ठीक है, ये बहुत अहम बात है। फ्री राशन से काम नहीं चलेगा, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा चाहिए। और राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं। मणिपुर से चलते चलते इस समय उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज यात्रा प्रवेश कर चुकी है और ये आगे मुंबई तक जानी है। बार बार वो 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय और किसान न्याय। किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। उनकी मांग को लेकर राहुल गांधी घोषणा भी कर चुके हैं, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकार का सबसे पहला फैसला MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू करना होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।